गवार बहू लेखिका हिमानी बिष्ट। अंजलि को ससुराल आए हुए मात्र एक ही महीना हुआ था। उसे लगने लगा था कि उनके परिवार में सभी सदस्य उसे पसंद नहीं करते। ससुर जी और पति देव ही थे जो उसे मान व प्यार देते। सासू माँ को लगता था कि वह एक गांव से आई हुई लड़की है, इसलिए वह पूरी तरह से गंवार है। लेकिन ऐसा नहीं था। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वह समझदार भी थी। उसका मानना था कि जिसे सीखने की चाह हो वह सब सीख सकता है। शहर के तौर तरीकों को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिन बीत ही रहे थे। एक दिन उनकी सासू माँ रमा जी की सहेली घर पर आई हुई थी। उन्होंने बोला कि चाय बना कर ले आए। खाली चाय लेकर आते हुए देख रमा जी ने तुरंत अंजलि को टोकते हुए बोला, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चाय खाली नहीं लाई जाती, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी होने चाहिए। मैंने किचन में बना कर रखे हैं, बस गर्म ही करने हैं। जी मम्मी जी, मुझे पता है, पर मैं ओवन को चलाना नहीं जानती हूँ। क्या आप मुझे एक बार समझा देंगे? इतना कहना भर था कि रमा जी की सहेली खिलखिलाकर हंसने लगी। रमा, तुम अपनी बहू कहाँ से लेकर आई हो जिसे आज के समय के दौर का ओवन चलाना भी नहीं आता? इतनी गंवार बहू मिली तुम्हें? और जोर जोर से हंसने लगी। रमा जी का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनकी सहेली ने उनका मजाक जो बना दिया था, पर करती क्या, जैसे तैसे बात को संभालने लगी। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी देखा अंजलि ट्रे में स्नैक्स लेकर आ रही थी। रमा जी की सहेली पूछे बिना न रह पाई, तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हें तो ओवन चलाना आता ही नहीं है। आंटी जी, जब ये सब उपकरण नहीं थे तब भी सभी काम होते थे, बस वही सब किया मैंने, मुस्कुराकर बोली। रमा जी इम्प्रेस तो हुई, पर फिर भी सास थी, बोली कुछ नहीं। एक दिन अंजलि छत से नीचे आ रही थी तो उसकी सास ने उसे देखा और बोला, तुम छत पर क्या कर रही थी? माँ, मैं कपड़े सुखाने गई थी, पर उतने ढेर कपड़े थे, तुम्हें तो मशीन चलानी आती ही नहीं है। फिर मैंने अपने हाथों से ही काम चला लिया, माँ जी कहकर मुस्कुराते हुए अंजलि नीचे आ गई। रमा जी चाहकर भी उसे कुछ न बोल सकी, क्योंकि जहाँ आज की लड़कियों हजार नखरे हैं, वहीं इस तरह के काम को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मन ही मन सोचने लगी, कुछ बात तो है इस लड़की में। अब धीरे धीरे सासू माँ का नजरिया भी बदलने लगा था, लेकिन वो भी कुछ कुछ। एक बार अंजलि की ननद अपने बेटे को घर लेकर आई हुई थी। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया तो सभी लोग चिंतित होने लगे। रात का समय था। अंजलि ने काढ़ा बनाया और अपनी ननद को दिया पिलाने को। पहले तो सभी डर रहे थे, पर अंजलि की जिद और विश्वास देख बच्चे को पिला दिया। काढ़ा पीते ही थोड़ी देर में वह शांत हो गया, आराम से सो गया। दूसरे दिन सुबह अंजलि की ननद बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने बताया कि इसे गैस की प्रॉब्लम थी। वही बात अंजलि ने भी बोली थी। डॉक्टर ने बोला, चिंता की बात नहीं है। घर आकर ननद बोली, भाभी, अगर आप नहीं होती तो मेरा बच्चा रात भर तड़पता रहता। हो सकता है मैं और दवाइयाँ देती, पर जो इस काढ़ा ने चमत्कार किया, शायद कि कोई दवा कर पाती। धन्यवाद आपका। और आज से मैं घर पर आपको जो भी परेशानियाँ होंगी, खासकर नए नए उपकरण से संबंधित, उनसे रूबरू कराकर सिखाऊंगी। धन्यवाद दीदी, आपकी यह शिष्य तैयार है अपने गुरु से ज्ञान लेने को। सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। एक नई शुरुआत थी आज अंजलि के जीवन में। दोस्तों, उपकरण चाहे कोई भी हो, बनाया तो इंसान ने ही है, तो उसे चलाना सीखना कौन सी मुश्किल है। बस लगन और हिम्मत होनी चाहिए सीखने को।